बहस कराना सीखिए। इतना गंभीर विषय पे समझ से बहस कराइए। इसे बीच में बंद करिए। इसे बीच में बंद करिए। इतने गंभीर विषय सुन लीजिए ना, तो यही चलता रहेगा। ये दो विंडो काट के लड़ाने का काम बंद करिए। अखिलेश प्रताप सिंह आप बात करिए, चलिए आपकी बात खत्म करिए, मुझे आगे बढ़ना है। इसे बंद करिए पहले। ऐसे नीच लोग पीसीआर में बिठा रखे हैं आप। यहाँ बहस गंभीरता की ओर। हमारा जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके अगर मैं बयान सुना दूं जो अतीत के हैं तो क्या होगा उसका। उनके बयानों को ही तो सुनना है। वो क्यों नहीं जो बयान तब देते थे उन बयानों का सुनिए। ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। मैं पूरा नहीं सुनाना चाहता, सब आपको पता है। ठीक है, आप वही मुद्दा उठा रहे हैं ना जो प्रदीप भंडारी को हम पूछने की कोशिश कर रहे थे कि जो सवाल हमने उठाया था कि दरअसल ये इंटेलिजेंस फेलियर माना जाना चाहिए क्या, क्या उसको लेकर भी सुधार की कोई गुंजाइश है? एक तरफ हम ये भी इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, पूरा पिक्चर दिखाने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में जो आतंकी मिट्टी है उसको मिट्टी में मिलाने की बात कर रहे हैं। क्या इसके बारे में भी बात होगी? प्रदीप भंडारी, अगर बात रखने के लिए बुलाए हैं तो मौका दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं। चलिए ठीक है, अखिलेश प्रताप सिंह जी आपके पास लौटता हूं। सवाल तो मैंने उठाया, वो भी पूछ लेते हैं उनसे। सुनिए, मैं जवाब दे सकता हूं भंडारी जल्दी से। साहिल जी, मैं आज चाह रहा था कि अखिलेश प्रताप सिंह की पार्टी मीटिंग है उसमें कंसर्न करे। पे राजनीति करनी है तो ये 2012 का अग्रीमेंट है जो कम से कम आज जरा डिस्कशन करते हैं प्लीज। पाकिस्तान को पाकिस्तान से बातचीत करूंगा। मुझे नहीं चाहिए 5 साल तक डोजियर खेल रहे थे। हमने पुलवामा के बाद में सर्जिकल स्ट्राइक करके जवाब दिया है। हमने बालाकोट किया और इस बार जो हम करेंगे ना अखिलेश प्रताप सिंह, आप जैसे आइडियोलॉजिकल लोग जो यहाँ पे पाकिस्तान की बैटिंग कर रहे हैं ना वो भी सीखेंगे। ऑल पार्टी मीटिंग है, एक रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म है, वहां बोलिए क्यों पाकिस्तान की बैटिंग करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिससे आज पाकिस्तान कांप रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान सड़क से आएगा, कौन सी पाकिस्तान की बैटिंग की बात कर रहे हैं? जो हवा से आएगा, किस पाकिस्तान की बैटिंग की बात कर रहे हैं? प्रदीप भंडारी जरा थोड़ा सा ठीक से बता दीजिएगा तो सवाल पूछना आसान पड़ेगा। पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दिए थे, बलूचिस्तान तक की बात कर दी थी। मेरी बात सुनिए, हमें मत सिखाइए देश हित क्या होता है। चलिए अखिलेश प्रताप सिंह, अखिलेश प्रताप सिंह जवाब दीजिए जल्दी से, मुझे आगे बढ़ना है। अखिलेश प्रताप सिंह जल्दी से जवाब दीजिए। बहस कराना सीखिए। इतने गंभीर विषय पे समझ से बहस कराइए। समझ से बात जिस दिन ये घटना हुई सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने मांग की देश के साथ खड़े होकर के सरकार के साथ खड़े होने की बात की और कहा हर पार्टी मीटिंग बुलाई जाए। कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहला अपना इसे बीच में बंद करिए। इसे बीच में बंद करिए। इतने गंभीर विषय सुन लीजिए ना, तो यही चलता रहेगा प्लीज। ये दो विंडो काट के लड़ाने का काम बंद करिए। अखिलेश प्रताप सिंह आप बात करिए, चलिए आपकी बात खत्म करिए, मुझे आगे बढ़ना है। इसे बंद करिए पहले। ऐसे नीच लोग पीसीआर में बिठा रखे हैं आप। यहाँ बहस गंभीरता की हो रही है। गलत बात मत करिए अखिलेश जी, प्लीज गलत बात मत करिएगा। यह भाषा का इस्तेमाल सही नहीं है कि कोई किसी की आवाज बंद नहीं कर रहा है। आप आपकी बात रखिएगा, उसके बाद बाकी लोगों के पास भी जाएंगे। हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। प्लीज अखिलेश जी आपकी बात खत्म करिए। बात होने दीजिए मेरी। सुनिए, देखिए साहिल जी, इस घटना पे पूरा देश एक साथ है। पूरा देश सरकार के साथ है। हर पार्टी सरकार के साथ है। सरकार को जो भी कदम उठाना है सरकार के साथ हर पार्टी है। लेकिन जिसकी जिम्मेदारी है, जवाबदेही किसकी बनेगी? बनती है कि नहीं बनती है? सिर्फ गुडी होगी उनकी, और अगर कुछ होता है तो वो किसकी होगी? इससे तो नहीं बच सकते ना। इससे तो नहीं बच सकते कि भाई जिम्मेदारी इनकी है। कब ये बोले, नोटबंदी पे बोले, 370 पे बोले, क्या स्टेट को बदल के कैपिटल किए, सेंट्रल कैपिटल। अरे अखिलेश जी, ये समय है पाकिस्तान के खिलाफ जवाब देने का। ये सिर्फ बयानबाजी ना किया करे। बीच में ना बोलो भंडारी, तुमसे मैंने कहा मैं तुम्हारे बीच में। चलिए बीच पे नहीं, बीच पे नहीं, पहले तुम खामोश रहो। मैंने तुम्हारे बीच में नहीं बोला। राजनीति बाद में तुम्हें मत करिएगा प्लीज। ये यार
मैं इस तरह से बात जो नहीं लोग करता। बने हैं वो सुन रहे हैं आपको, रिपोर्टिंग करने वाले इस उनके पत्रकार नजदीकी को सुन रहे हैं, बात पूरा करो। देश आप लोगों को सुन रहा है। जरा प्लीज तू मैं मत करिएगा इस डिबेट में, हम चर्चा कर रहे हैं, चर्चा पर सीमित रहेंगे हम लोग, प्लीज थोड़ी भाषा का भी मर्यादा रखेंगे हम लोग। अखिलेश जी आपकी बात जल्दी खत्म करिए, जल्दी खत्म करेंगे तो सबको बोलने का मौका मिलेगा, जल्दी खत्म करिए, चलिए देखिए बोलिए। ये गंभीर विषय है, ये बहुत गंभीर विषय है, पूरा देश रोष में गुस्से में है। वहां पे हमें उस व्यक्ति को भी याद करना चाहिए जो अपने टूरिस्ट को बचाने के लिए जान हथेली पर लेकर के लड़ा और शहीद हुआ। उस व्यक्ति को भी आज सराहना करनी चाहिए। उन लोगों, पूरे हिंदुस्तान की आज तारीफ होनी चाहिए कि जिस तरह से माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया हमारे हिंदुओं को पहचान के मार करके, लेकिन हमारे हिंदुस्तानियों में धैर्य की, इसकी इस उम्मीद से ये देश सबक सिखाएगा। और हम सब उम्मीद करते हैं आजाद पार्टी मीट में भी यही बात आएगी कि आप पूरा का पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है। लेकिन किस तरीके से सबक सिखाया जाएगा? आज बिहार में प्रधानमंत्री थे और बिहार में झंझारपुर में आज प्रधानमंत्री का जो भाषण हुआ उसमें उन्होंने इसकी रूपरेखा रखने की कोशिश की है। साहिल जी, भारत के मन में जो है वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार की धरती से स्पष्ट कर दिया है। कल्पना भी नहीं कर सकते पाकिस्तान के आका, उससे बियॉन्ड जो है वो जवाब दिया जाएगा। आतंक की एक भी जमीन जो है उसको नहीं छोड़ा जाएगा। और पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी को स्पष्ट कर दिया है कि अगर आतंकवादी दुनिया के किसी भी कोने में है, भारत उसको ट्रैक करेगा। तो ये आसिफ मुनीर और पाकिस्तान की आर्मी के जितने भी ये सब के सब लोग हैं, ये आतंकवादियों को बैक करने वाला पूरा डीप स्टेट है। आज लाहौर से लेकर कराची से लेकर इस्लामाबाद में जहां भी आतंकवादी है, आज उसको छोड़ा नहीं जाएगा। यह है भारत की नीति जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दी है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब हमास ने इजराइल के ऊपर हमला करा था, कुछ अमन की आशा वाले थे जिनको लग रहा था कि वो ज्यादा एक्सेसिव लिबरलिज्म की बात करेंगे तो उनको छोड़ा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और आज देश के अंदर एकमत है कि ये बात जो है अमन की आशा का नहीं, मुंह तोड़ जवाब देने का है, जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कही है। दुनिया एक समय में ओसामा बिन लादेन का यूएस ऑपरेशन की बात करता था, इजराइल के ऑपरेशन की बात करता था। मैं आपके जरिए आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो डिसीजन लेगी आतंकवादी और उनके आकाओं के खिलाफ, भले वो जीएचक्यू में बैठा हो, रावलपिंडी में या लाहौर में बैठा हो, दुनिया इसको देखेगी और दुनिया इसको याद रखेगी। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ल्ड कम्युनिटी को इसके बारे में क्लियरली इंडिकेट किया है। जो हमको सीखना है, जो हमको इंटेलिजेंस के बारे में सीखना है, वो हम इंटरनल डिस्कशंस में सीखेंगे। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है जिसमें हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी राय व्यक्त कर सकती है, अपनी कंसर्न व्यक्त कर सकती है, पर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आज मेरे हिसाब से यह समय है कि देश एकजुट है। और साहिल जी, ये टेस्ट ट्रेलर भी नहीं है, मैं कहूंगा ये टीजर है। 80% पाकिस्तान जो का पूरा पानी इंडस पे डिपेंडेंट है, वो पानी के लिए तड़पेगा। और जो आतंकवादियों ने हमारे इनोसेंट भारतीयों का खून बहाया है, हर हिंदुस्तानी की जान कोई सस्ती नहीं है साहिल जी। ये हमारी आत्मा के ऊपर हमला, इट्स अ थ्रेट टू यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया एंड वी विल रिस्पॉन्ड एंड द वर्ल्ड विल सी। अखिलेश प्रताप सिंह जी, या इस जो भी कोई अकल्पनीय अनइमेजिनेबल करने की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, विपक्ष होने के नाते उसको सपोर्ट रहेगा पूरी तरीके से? देखिए, देश हम सबका है, हम लोग आपस में विचारधाराओं के प्रतिद्वंदी है, देश सबका है, हम उम्मीद भी करते हैं, लेकिन बातें आत्ममुग्ध होने वाली नहीं होनी चाहिए। जो पिछले सालों में कई बार कहा, मैंने आपको छोटा सा वीडियो भी सुनाया, इसी सबसे पीड़ा होती है कि कथनी करनी में मेल जरूर होना चाहिए। और आज उंगली इसीलिए उठती है कि कथनी करनी में हमारे प्रधानमंत्री जी मेल नहीं रखते हैं। आज आखिरी 30 सेकंड मेरे पास में है। कश्मीर का क्यों मांगा हो रहा है? कश्मीर का एयरफेयर मैं आपके जरिए देशवासियों को जल्दी से प्रदीप भंडारी जी, आखिरी 30 सेकंड मेरे पास है। भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार मुंहतोड़ जवाब देगी। 26/11 के बाद जैसे डॉजियर खेला जा रहा था वैसा नहीं होगा। पुलवामा के बाद जवाब दिया गया था, बालाकोट हुआ था, उरी किया है, और इस बार जो होगा वो पाकिस्तान के आने वाले 7 पुष्टियां याद रखेगी। देश को इसी बात का इंतजार है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा समय खत्म हो चुका है।